अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखेंगे साइट पूरी स्पैम अपडेट में चली गई थी, लेकिन अभी फिर से रिकवर हो रही है। तो किस तरीके से देखेंगे, पहले इसके पहले इम्प्रेशन आ गया था 2000 का, और यहाँ पर एक इम्प्रेशन बढ़कर के कितना हो गया है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 30 अक्टूबर को 22,000 का 23,000 का इम्प्रेशन आया, फिर उसके अगले दिन 77,000 का, फिर उस अगले दिन 92,000 का। और ये किस तरीके से साइट डाउन हुई थी, पहले किस तरीके से साइट ये अच्छे खासे चल रही थी यार, लेकिन फिर क्या हुआ कि डाउन हो गई। यहाँ पर मैं 3 मंथ की जगह मैं एक 12 मंथ करके दिखा देता हूँ, चाहे 16 मंथ कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छा आइडियाज़ हो जाए। मैंने इस साइट को स्टार्ट किया था, लेकिन परफॉर्मेंस शुरुआत में तो अच्छा की, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से इसकी जो होता है डाउन होती चली गई। देखेंगे टोटल ट्रैफिक 5 लाख का आया हुआ है। इधर से देखेंगे साइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ था, फिर इधर धीरे 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 करके 30,000, 35,000, 36,000, 36,000 तक गई थी, 36,000। फिर यहाँ से साइट को वार्ड लग चुकी थी। यहाँ से इधर से देखेंगे तो साइट डाउन होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इस साइट को मैंने कैसे रिकवर किया वो तो बताऊंगा ही दोस्त, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी साइट धीरे 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 देखेंगे तो यहाँ पर डाउन होती चली गई, यहाँ पर डाउन होती चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से साइट देखेंगे लगभग जितना पहले 33,000 से 3 गुना स्पीड से साइट रिकवर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि साइट कोई स्पैम अपडेट में या कुछ भी हिट हो जाएगी तो साइट रिकवर नहीं हो पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। साइट रिकवर होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो रिकवर होगी भाई, तो दोगुनी तिगुनी स्पीड से रिकवर होगी। बस यही चीज़ देखना होता है कि आपके साइड में क्या कमी है। उस साइड को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से तरीके से देखेंगे, तभी आपकी रिकवर हो पाएगी, नहीं तो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी साइट है आपके स्पैम अपडेट या कोई भी अपडेट आ रहा है, अभी देखेंगे धड़ाधड़ न जाने कितना अपडेट हर महीने में अपडेट दे रहा है, दिमाग खराब कर दे रहा है गूगल। तो हर में अपडेट आ रही है तो कोई नहीं यार, देखना पड़ता है कि यार क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हमारी साइट में है, अभी क्या चल रहा है। पहले था क्या सिस्टम की कीवर्ड स्टफिंग करना, मज़ा आता था भाई, कीवर्ड स्टफिंग से रैंक कर रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया भाई, कीवर्ड स्टफिंग एकदम ना के बराबर हो गया है। सिर्फ जो आर्टिकल है प्योर प्योर मटेरियल दो। अब गूगल के बोर्ड को, सर्च बोर्ड को, उसको ये मत बताओ कि भाई मैं इस कीवर्ड के लिए रैंक करवाना चाहता हूँ। वो ऑलरेडी जान जाएगा आपका टाइटल से, तमाम प्रकार से वो खुद ब खुद उसका इतना मतलब कि एआई इंटेलिजेंस हो गया कि आपके आर्टिकल को रीड कर लेगा कि आर्टिकल में क्या पड़ा हुआ है, उस हिसाब से आपका रैंक करवाने का इच्छा करेंगे रैंक करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। यहाँ पर मैं आगे दिखा देता हूँ। तो हुआ क्या था कि मैंने इस साइट में कुछ नए फ्रेश आर्टिकल को डाला, और फ्रेश आर्टिकल को, कुछ आर्टिकल को अपडेट भी किया। जैसे फ्रेश आर्टिकल पड़ा है तो 1-2 आर्टिकल उसमें से बहुत ही अच्छे खासे बूम करके और रैंक करके देखेंगे तो यहाँ से, और पुनः फिर से साइट रिकवर होना स्टार्ट हो गई। तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश कंटेंट पर काम करना यार, तभी हो पाएगा। फ्रेश कंटेंट पर काम करोगे तो फास्टली हो जाएगा, नहीं तो ओल्ड कंटेंट पर काम करते रहोगे तो थोड़ा सा ओल्ड कंटेंट भी बढ़िया रहता है, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है ओल्ड कंटेंट में रैंक करने में, सब कुछ करने में। तो अपने हिसाब से उसे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। बाकी जब साइट रिकवर होती है तो भाई अचानक से होती है, ऐसा नहीं है। देखेंगे इधर साइट किस तरीके से चल रही थी, आराम से देखेंगे, इधर देखेंगे तो 1,000-1,200 इम्प्रेशन डेली का आ रहा था। फिर आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से देखेंगे जंप मार करके सीधे इधर से 6,000 8,000 यहाँ पर रेगुलर था, लेकिन आकर के 6,000 से डायरेक्ट 41,000, फिर यहाँ पर आकर के करीब में वही 30,000 के अब सब टिक गया था। यहाँ पर हुआ था क्या कि 1-2 दिन के लिए साइट डाउन हो गई थी, पूरी शट डाउन हो गई थी, मतलब कुछ रीजन की वजह से, तो जिसका से सब डी रैंक हो गया था। फिर यहाँ से फिर पुनः अगेन रिकवर हुआ 30-35, 30-35। लेकिन ये साइट किस दिन से डाउन होना शुरुआत हो गई मैं आपको दिखाता हूँ। करीब 12 सितंबर से डाउन होना स्टार्ट हुई थी, और 12 सितंबर से लगातार डाउन होती गई। लेकिन फिर यहाँ पर 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर से फिर एक बार डाउन ले ली पिक। यहाँ पर देखेंगे तो 2 अक्टूबर के बाद में जस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 2 अक्टूबर दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगेन डाउन होना लगी। चूँकि था क्या कि इसी बीच में अपडेट आते चले गए, आते आते चले गए, फिर यहाँ से एकदम डाउन होती चली गई। मैंने लगा के ये साइट ख़त्म है दम, और लगता है कि इसमें सब आर्टिकल नहीं, अब नहीं रैंक करेंगे। लेकिन साइट देखो है क्या कि यदि आपकी कोई भी अपडेट में, स्पैम अपडेट में कुछ भी हुई है तो थोड़ा सा वेट करना, उसको 8-10 दिन 15 दिन वेट करना। वेट करने के पश्चात उससे नए आर्टिकल डालते रहना, फिर देखना थी साइट रिकवर हो जाती तो बेहतर है, नहीं रिकवर हो पाएगी तो बेहतर ऑप्शन नहीं रहेगा भाई कि यार
उस साइट को उसी तरीके से छोड़ दिया जाए, छोड़ के दूसरे साइट पर काम किया जाए, टाइम इन्वेस्ट करने से बजाय दूसरे साइट पर काम किया जाए और उस साइट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जब देखना कि कोई और अपडेट आ रहा है तो उस साइट उसमें देखना कि कोई अपडेट होने के पश्चात में देखना कि ऑटोमेटिक क्या उस पर इंप्रेशन मिल रहा है, क्लिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यदि मिल रहा है बेहतर देखना कि साइट का ग्राफ ऊपर जा रहा है तब फिर से काम स्टार्ट कर देना। हालांकि बीच में काम करते रहना, लेकिन मेन आपका फोकस वो मत कर लेना भाई साइट डाउन हो गई तो ख़त्म, मतलब कि अब मैं उसी को भरोसे बैठा हूँ यार, ऐसा मत सोचना कभी भी। और मैं इसीलिए आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास में एक साइट नहीं रहनी चाहिए, मल्टीपल साइट रहनी चाहिए, ताकि आप लोग उसे अच्छे से तरीके से कर सको कि हाँ यार मल्टीपल साइट रहेगी तो मल्टीपल आप काम कर पाओगे ना। नहीं तो यदि एक ही साइट रहेगी तो भाई एक साइट आपकी ख़त्म तो ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो आपके पास में मल्टीपल साइट होना बेहद ही आज के समय में ज़रूरी है। यदि एक साइट डाउन होती है तो कोई साइट अप होती है, तो कोई साइट अप होगी तो कोई डाउन होगी, वो तो लगा रहता है, प्रक्रिया इस चीज़ रहती है। मिनिमम साइट 2-3 साइट रहना ही चाहिए हर ब्लॉगर के पीछे। हाँ, लेकिन एक साइट सक्सेसफुल हो जाए तब भी ऐसा ना हो कि भाई कि शुरुआत में सिटी आउट देखेंगे 10 का सिटी आउट बेहतर है, सही है। और यहाँ पर आप लोग अपने आंखों के सामने जो देख सकते हैं क्या रेशियो है। तो दोस्त आपको अच्छा साइट जो है, हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि या कर दे वाह कर दे फलान ढिम का, ये सब कुछ भी नहीं है दोस्त। अपने हिसाब से काम करिए। और क्या आपकी साइट रिकवर हो रही या नहीं रिकवर हो रही वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में साइट में वो बताइएगा। और साइट को रिकवर कैसे करिए प्रैक्टिकल यदि चाहते तो बताइएगा। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ढेर सारी वीडियोस भी देखे होंगे। वीडियोस देख करके अप्लाई करिएगा। यदि रिकवर हो जाती है तो बेहतर है, नहीं रिकवर हो पाएगी तो भाई तो बेहतर ऑप्शन नहीं है कि उस साइट को थोड़े समय के लिए स्किप करके दूसरी साइट पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो लोग नए आएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।